बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में जो आपकी हेल्थ को टोटल ही ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये इंग्रेडिएंट आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करती है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। आजकल के इस बिजी लाइफ स्टाइल में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हर आए दिन लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इन मसाइल का सामना करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, जो कि हार्ट अटैक का सबब बनता है। वहीं अगर हम बात करें डाइजेशन की, तो आज के इस टाइम में जंक फूड और रेगुलर मील टाइमिंग्स ने डाइजेशन इशू को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लोटिंग और इंडाइजेशन, ये सब की सब चीजें ऐसी हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। तो अगर आप भी दोस्तों इसी तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को घटाना चाहते हैं, तो ये एक मामूली सी चीज जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके किचन में ही आपको आराम से मिल जाएगी। इसका सिर्फ एक छोटा सा पीस अगर आप ले लें तो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या चीज है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। प्यारे दोस्तों, जब बात आती है हार्ट हेल्थ की, तो स्टैटिस्टिक्स हमें कुछ बहुत अच्छा नहीं बताते। हर साल करोड़ों लोग ग्लोबली दिल की बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। तो इसके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल, जो कि फैटी डिपॉजिट से हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जब आर्टरी हमारी ब्लॉक होती है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। इस वजह से हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी आर्टरीज क्लीन रहेंगी तो आपका हार्ट ज्यादा हेल्दी रहेगा, ज्यादा तंदुरुस्त रहेगा। और रही बात डाइजेशन की, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं कि मॉडर्न डाइट ने हमारे लाइफ स्टाइल को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने बुरे तरीके से इफेक्ट किया है। इर्रेगुलर मील्स, जंक फूड्स और स्ट्रेस, ये तमाम चीजें डाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसा कि गैस, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन, ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिसको लुक आफ्टर करने की, यानी ठीक करने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, अपनी हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करने के लिए लोग अक्सर कई तरह के मेथड्स को ट्राई करते हैं और करना भी चाहिए। इसके लिए लोग डाइटरी चेंजेस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और ओवरऑल द काउंटर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मेथड्स के साथ एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही कॉमन इशू होता है, जो कि है कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी। रोज रोज ये सब चीजें मैनेज करना कई बार हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूँ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट के बारे में, जो कि इन तमाम चैलेंजेस को एड्रेस कर सकता है और बड़ी बखूबी कर सकता है, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इस नेचुरल इंग्रेडिएंट को अपनी डेली डाइट में ऐड करना है, जो कि बेहद आसान है और इसके बेनिफिट्स साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सी चीज है जिसका सिर्फ एक छोटा सा पीस आपको लाखों के खर्चे से बचा सकता है, आपके दिल की नसों को साफ कर सकता है, हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकता है और आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है अदरक, यानी कि जिंजर। अदरक को ट्रेडिशनल मेडिसिन में हजारों सालों से यूज किया जा रहा है, नॉट जस्ट एज अ स्पाइस बट एज अ मेडिसिन टू। और अब मॉडर्न साइंस भी इसके बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है। कई साइंटिफिक स्टडीज ने यह बात साबित की है कि अदरक का इस्तेमाल आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदरक इतना ज्यादा पावरफुल क्यों होता है? एक्चुअली अदरक में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। यही नहीं, अदरक डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे डाइजेशन स्मूथ होता है, पेट का फूलना बंद होता है, गैस कम बनती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है और ये इजीली अवेलेबल भी है आपके किचन के ही अंदर। वैसे अदरक को दोस्तों आप बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फ्रेश यूज कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके खाने के साथ इसको खाना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत ही आसान भी होता है। इसलिए आज मैं आपको अदरक को इस्तेमाल करने का यही तरीका बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अदरक को यूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इसको अपने खाने के साथ
चबा चबा कर खाना आखिर इतना ज्यादा क्यों इफेक्टिव तरीका है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, बायो अवेलेबिलिटी। जब आप फ्रेश अदरक को खाते हैं, इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसा कि जिंजरोल्स और शोगोल्स, ये डायरेक्टली आपकी बॉडी को मिलते हैं और इनमें से किसी भी तरीके का कोई चेंज या डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। दूसरा पॉइंट है डाइजेस्टिव एड। फ्रेश अदरक को आप चबा चबा कर खाते हैं तो ये आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डायरेक्ट स्टिमुलेशन अदरक की चाय या फिर पानी को अगर आप पीते हैं तो इससे नहीं मिलता, सिर्फ चबाकर खाने से ही मिलता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, नेचुरल कंजम्पशन। जब आप अदरक को अपने नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करते हैं तो आप एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग से बचते हैं जो कि सप्लीमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। इससे आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अदरक को चबा चबा कर खाने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है और ये ज्यादा सेफ भी होता है। प्लस इस तरह से अदरक को कंज्यूम करना आपकी डेली डाइट में एक नया फ्लेवर और नया टेक्सचर भी ऐड करता है जो कि आपके मील्स को ज्यादा एंजॉयबल बना सकता है। तो अगर आप भी अपने डेली डाइट में कुछ नया और हेल्दी बेनिफिशियल ट्राई करना चाहते हैं तो आपको अदरक खाने के साथ खाना आज ही से शुरू कर देना चाहिए। अब एक और सवाल जो कि आपके जहन में आ सकता है दोस्तों, वो ये है कि ठीक है अदरक हमने मान लिया कि बहुत अच्छा होता है, कच्चा खाने में बहुत फायदा करता है, लेकिन भाई इसको खाएं तो कैसे खाएं? क्योंकि कच्चा अदरक अगर हम चबा लेते हैं तो इससे हमारा मुंह जल जाता है। अगर आप अदरक को ऐसे नहीं खा सकते तो फिर आपने ऐसे ही मुंह में डालकर नहीं चबाना है, इसलिए आपने अदरक को पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, इसको तैयार करना है। आप अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और इसको छील लीजिए या कद्दूकश कर लीजिए या फिर इसको आप बारीक बारीक छील के काट भी सकते हैं। इसके बाद आप इस टुकड़े या फिर जो कद्दूकश किया हुआ अदरक है लगभग 1 टीस्पून के आसपास ले लीजिए या आधा टीस्पून ले लीजिए। इसको आप अपने सालन के ऊपर डाल लीजिए, छिड़क लीजिए और इसको आप ऐसे ही खा लीजिए या फिर इन टुकड़ों को लेकर एक एक करके अपने लुकमे में रख कर भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों अदरक को गर्मी के मौसम में खाने से डरते हैं, जो कि अब गर्मी का मौसम है इसलिए ये बात कह रहा हूँ। तो लोग सोचते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर हम खाएंगे तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। देखिए अदरक को अगर आप इस तरीके से खाने के साथ खाते हैं तो 99% लोगों को ऐसे खाने से कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। एक पूरे दिन में आप आधे से लेकर 1 टीस्पून तक ही कटा हुआ या घिसा हुआ अदरक खा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ अगर आपकी कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए और ये जान लीजिए कि आप अपनी दवाइयों के साथ इसको खा सकते हैं या नहीं, ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं। दोस्तों इस तरह की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना न सिर्फ आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है बल्कि ये सस्टेनेबल भी होता है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे अदरक को अपने खाने के साथ खाना आपकी डेली मील्स को इनरिच कर सकता है। ये सिंपल है, टेस्टी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये सुपर हेल्दी भी है। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।